नमस्ते जी, मैं गुड थॉट पब्लिकेशन चैनल से बाबूलाल कोकना। आज हम किसानों के मसीहा दीनबंधु सर छोटूराम के बारे में चर्चा करेंगे। दीनबंधु सर छोटूराम का जन्म 28 नवंबर 1881 को रोहतक जिले के गढ़ी सांपला गांव में हुआ। वो अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, इसलिए उनको सभी छोटू कहकर पुकारते थे। वैसे उनका नाम अलग था। स्कूल रजिस्टर में भी उनका नाम छोटूराम ही लिखवाया गया। उनके पिता और दादा दोनों ही किसान थे, लेकिन उनके पिता सुखीराम कर्जे में बुरी तरह फंसे हुए थे और छोटूराम पढ़ाई में शुरू से ही मेधावी थे। उनके आगे पढ़ने की ललक थी। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा गांव से ही पूर्ण की। बाद में आगे क्रिश्चियन मिशन स्कूल दिल्ली में प्रवेश लेने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, इसलिए पिता और पुत्र दोनों साहूकार के पास गए। साहूकार ने मदद के नाम पर अपमान की ऐसी चोट की कि दीनबंधु सर छोटूराम के अंदर का क्रांतिकारी युवा जाग उठा और वो उसी दिन से उनके मन में ये विश्वास पक्का हो गया कि मैं इन किसानों की सहायता करूंगा और साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराऊंगा। दीनबंधु सर छोटूराम ने क्रिश्चियन मिशन स्कूल दिल्ली से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और फिर ग्रेजुएशन किया सेंट स्टीफन कॉलेज से और फिर 1911 में लॉ की प्रैक्टिस करने लगे। वकालत की डिग्री भी प्राप्त की और उस समय वहाँ ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए गांव में खुशी की लहर फैल गई कि हमारा जाटों का जो बच्चा है वो वकील बना है। अब हमें सारे कानून बताएगा और इन साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराएगा। फिर दीनबंधु सर छोटूराम ने किसानों के हित के लिए 1935 से लेकर 40 तक अनेक एक्ट पारित करवाए, जिसमें ज़मीन को ज़मीन गिरवी रखी होती थी, वो ज़मीन अगर किसान ने कर्जे का दोगुना पैसा चुका दिया है तो वो गिरवी नहीं रख सकते थे। ज़मीन, घर की कोई चीज़ गिरवी नहीं रखी जा सकती थी। और बिना पंजीकरण के कोई भी किसान ऋण नहीं दे सकता था। ऐसे अनेक हितकारी कानून दीनबंधु सर छोटूराम ने पारित करवाए। और एक बार किसी ने व्यंग्य किया कि एक अदालत में न्यायाधीश ने व्यंग्य किया कि कानून छोटूराम नाम का आदमी बनाता है, वहाँ से बना लाओ। तो उस अदालत में ऐसा कानून बनवा दिया छोटूराम ने कि उस कार्यवाही पर भी पाबंदी लगा दी। दीनबंधु छोटूराम ने जमींदारा पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी थी उनकी, और उन्होंने
एक पार्टी के साथ गठबंधन किया और उस गठबंधन में पंजाब के सीएम सिकंदर आयात खान बने और वो विकास व राजस्व मंत्री छोटू राम बने और उन्होंने किसानों के हर हित के लिए बहुत राहत और बहुत विकास कार्य किए। एक बार जिन्ना पंजाब आए और छोटू राम को से गठबंधन तोड़ने को कहा, लेकिन सिकंदर आयात खां को ने 24 घंटे के अंदर अंदर पंजाब से बाहर निकलने के लिए जिन्ना को कह दिया। ऐसे राष्ट्रीय नेता को ऐसे बाहर निकालने का मतलब था कि दीनबंधु सर छोटू राम का कद बहुत बड़ा था। कर्नल एलियस्टर मोर का शिकार करता था, कई बार समझाने पर नहीं माना तो उन्होंने क्रांतिकारी लेख छापे और उस लेख से सभी जगह चर्चाएं होने लगी। छोटू राम को झुकने को कहा गया, लेकिन दीनबंधु सर छोटू राम झुके नहीं और अंत में कर्नल को ये वक्तव्य देना पड़ा कि मैं इस बात से अनभिज्ञ था कि हिंदू मोर हत्या को पाप मानते हैं। आगे दीनबंधु सर छोटू राम कहा करते थे, ए मेरे भोले किसान, ये दो बात समझ ले, एक तो बोलना सीख ले और दूसरा दुश्मन पहचान ले। वो एक बात ये भी कहते थे कि देश का अन्नदाता सबको अन्न देता है। हकीकत में जो चीज़ का उत्पादक करता है उसके पास हमेशा चीज़ पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहती है, लेकिन किसान के बारे में ये आश्चर्य है कि वो भूखा मर रहा है। दीनबंधु सर छोटू राम ने किसानों के बारे में जो कार्य किया उसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने वकालत में नए प्रतिमान स्थापित किए, झूठे मुकदमे नहीं लेना, छल कपट नहीं करना। इस प्रकार दीनबंधु सर छोटू राम ने भाखड़ा नागल बांध भी जब अंग्रेज़ों ने प्रस्तावित किया तो बिलासपुर के राजा के साथ उन्होंने सिग्नेचर किए, उनको राजी किया तो उस क्षेत्र को एक नई सौगात और दी।